Hello students, welcome to all of you in this class. Today we are going to discuss the second chapter of the physics, the current electricity. As you know, the electricity basically has two branches. One is static electricity and second is current electricity. जो static electricity है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਰजेस ਐਟ ਰੈਸਟ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਚਾਰजेस ਐਟ ਰੈਸਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ in the second chapter that is current electricity it is the study of charges in motion तो current electricity इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ देखो अपनी सारी दी सारी जो लाइफ है दैट इज बेस्ड ऑन इलैक्ट्रिसिटी तुसी जानते हो किन्ने ही एपरेटस डिवाइसेस ने जो इलैक्ट्रिसिटी बेस ने पर रोजाना जिंदगी च यूज करते हाँ फैंस ने ट्यूब्स ने बल्ब्स ने कूलर है एसी है रेफ्रिजरेटर है मोटर्स ने बड़ा कुछ इलैक्ट्रिसिटी ने करंट इलैक्ट्रिसिटी ने अपना रोजाना जिंदगी नूं बहुत आसान बना दिता है जो इलैक्ट्रिक करंट्स ने इन्हां दी रेंज बहुत वाइड है बहुत लार्ज करंट्स भी हैगे ने जिवें देखो इलैक्ट्रिक करंट्स ड्यू टू लाइटनिंग ते बहुत ही स्मॉल करंट्स भी हैगे ने जिवें कि नर्व करंट्स ने अपनी बॉडी दे विच सिग्नल्स ने इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स जो किसी इंफॉर्मेशन नूं ब्रेन तक लैके जांदे ने दो सिग्नल्स आर वेरी नैनो वेरी माइक्रो नैनो सिग्नल्स बहुत स्मॉल सिग्नल्स बहुत स्मॉल करंट्स ने तो इलैक्ट्रिक करंट्स ये वर्तारा किवें काम करता है की है इलैक्ट्रिक करंट आप अज समझते हैं आओ चलिए इलैक्ट्रिक करंट इसनूं आपां आई नाल डिनोट करते हैं करंट नूं कैपिटल आई नाल भी डिनोट कर दिंदे हैं स्मॉल आई नाल भी हुण करंट की चीज़ है देखो जो चार्जिस इलैक्ट्रिक चार्जिस एक पार्टिकुलर डायरैक्शन दे विच फ्लो करते हैं उसनूं आपां करंट कहने हैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ in a particular direction in a particular direction is called current the rate of flow of charge in a particular direction is called current तो करंट जो आप लिखना है इसनूं आप लिखांगे Q by T चार्ज by time charge flowing upon time so it is Q by T क्लियर होया जी Q की है जो वायर कोई वायर है सपोज करो अपने को दिस इज द वायर इस जो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज Q ते कितने टाइम च फ्लो कितना है सपोज करो T टाइम च फ्लो कितना है तो करंट अपने को क्या आ जाएगा Q बटे T ओके करंट दा जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ करंट की आप गल करते हैं करंट की डायरेक्शन बेटा हमेशा ले जाती है पॉजिटिव टू नैगेटिव जां कह लो जिस डायरेक्शन दे विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लोज ये कन्वेंशन ली हुई है जिस डायरेक्शन दे विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करनगे मान लो मेरे को एक वायर है इस वायर दे विच पॉजिटिव चार्जेस ने ते पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन च फ्लो कर रहे हैं तो मैं की कहूँगा जो करंट है दैट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन ठीक है जी अच्छा जित कोई होर वायर है मेरे को सेकंड वायर है उस वायर दे विच नेगेटिव चार्जेस ने नेगेटिव चार्जेस ते नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन च फ्लो कर रहे हैं फिर करंट का डायरेक्शन की होएगा ओपोजिट सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस हाँ जी इत्थे बेटा मैं ये भी मेंशन कर देवां कि जिहड़ी डायरेक्शन है करंट दी ये जियोग्राफिक डायरेक्शन नहीं है जियोग्राफिक समझते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट इहदा
उस डायरेक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਸਟ डायरेक्शन है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿਸ ਡਾਇरेक्शन 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ ਡਾਇरेक्शन 'ਚ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਕੋਈ मतलब नहीं हैगा ये गल क्लीयर होगी जे इस तरह इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन च जाएंगे कह लो नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन च जाएंगे या कोई करंट इस डायरेक्शन च जाएगा यही मतलब है इसका जियोग्राफिक डायरेक्शन कोई नहीं हैगी इस करके जिहड़ा करंट है इसनूं आपां स्केलर क्वांटिटी लैंदे आ वेरी इंपोर्टेंट नोट कर लो इसनूं किहड़ी क्वांटिटी लिया जाता है स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है इसका मैग्नीट्यूड हुंदा है हमेशा करंट दा कोई ना कोई बट जिहड़ी डायरेक्शन है कोई भी जियोग्राफिक डायरेक्शन नहीं हुंदी नो जियोग्राफिक डायरेक्शन वो जी डायरेक्शन आप गल करते हो सिर्फ करंट की मूवमेंट की डायरेक्शन है चार्जिस के फ्लो की डायरेक्शन है वो जियोग्राफिक डायरेक्शन नहीं हैगी गल क्लीयर होगी अच्छा दूसरी गल होर देखो देखो जी मेरे को दो वायर्स ने सपोज करो इस वायर दे विच कोई करंट है 4 एम्पीयर ठीक है जी तो इस वायर च कोई करंट जा रहा है लाइक दिस 3 एम्पीयर तो जेकर मैं देखना हो टोटल करंट कितना होएगा वो कितना होएगा 7 एम्पीयर होएगा 4 + 3 बराबर है 7 एम्पीयर इसका मतलब कि आप सिंपल एडिशन करनी है ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਲਜਬਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ 4 ਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ 3 ਮੀਟਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4² + 3² ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਟਰ ਐਲਜਬਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ कोई भी दो वायर दे विच करंट है उन्होंने कोई भी एंगल है वायर किसी भी डायरेक्शन च पईयां कोई मतलब नहीं है टोटल करंट हमेशा की होएगा उन्होंने सिंपली ऐड कर सकते हैं जिवें आपां इत्थे कीता 4 + 3 7 एम्पीयर सिंपल एडिशन है सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्लीयर होगी जी गल हुण आपां थोड़ी जी गल करदे हां करंट्स दे यूनिट्स दी करंट दा फार्मूला आपां पढ़िआ I = Q/T तो चार्ज का SI यूनिट की होंदा है कूलम ते टाइम का SI यूनिट की है सेकंड तो करंट का SI यूनिट अपने को निकल के की आ गया कूलम पर सेकंड ते इसे नु की कहा जाता है एम्पीयर कहा जाता है एम्पीयर तो करंट दी ਆਪਾਂ यूनिट यूज करांगे एम्पीयर या कूलम पर सेकंड कदों करंट 1 एम्पीयर होएगा व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग इन टाइम 1 सेकंड then करंट इज कॉल्ड 1 एम्पीयर गल क्लीयर होगी हुण आपां गल करदे हां चार्ज कैरियर्स दी चार्ज कैरियर्स तो चार्ज कैरियर्स की ने देखो नाम नूं देखो ध्यान नाल बेटा बहुतियां चीज़ां तुहानूं नाम तो ही क्लीयर हो जाया करनगियां तो चार्ज कैरियर्स दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स these are the charge particles which flow in a particular direction to produce the current तो चार्ज पार्टिकल्स ने जेडे पर्टिकुलर डायरेक्शन च फ्लो करते हैं ताकि वो करंट नू कैरी कर सकन करंट प्रोड्यूस कर सकन उन्होंने आप चार्ज कैरियर्स कहने आ अलग अलग मटीरियल दे विच अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर्स हुंदे ने जिवें पहलां आपां गल करिए मैटल्स दी जे मैटल्स दी मैं गल करां तां मैटल्स दे विच जेडे चार्ज कैरियर्स ने हुंदे ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स थोड़ा जा मैटल बारे मैं तुहानूं दसदा भी मैटल दे अंदर की हुंदा है देखो मैटल दे अंदर दो तरह दी चीज़ां ने एक तां हुंदे ने कर्नल्स ये जो मैं बना रहा दीज आर कर्नल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स आपां कह सकते हैं कर्नल्स ने ते दूसरे हुंदे ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स ठीक है जी सो दिस इज कर्नल एंड दिस इज फ्री इलैक्ट्रॉन ते जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हां करके चार्ज फ्लो करदा है हुण कईयां दे मन च क्वेश्चन आ गया होगा सर कर्नल की चीज़ है कर्नल की हुंदा है तो थोड़ा जिहा इहदे बारे भी दसदा देखो मान लो मेरे को सोडियम एटम है एग्जांपल ले रहा मैं एक सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर हुंदा है 11 तो ये विच जेकर मैं बनावां ये हो गया न्यूक्लियस न्यूक्लियस दे अराउंड फर्स्ट शैल होएगा जिहदे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स होणगे 2 इलैक्ट्रॉन्स इट हैज एंड इन द सेकंड शैल देयर विल बी
8 electrons, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. 8 electrons, and in the third shell there will be 1 electron. So this is the structure of the sodium atom. Now ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स बैलेंस शैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਹੈਲਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਐਟਮ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੋ ਗਏ ਪਲੱਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨਲ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰਨਲ। ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। कर्नल की चीज है, एक तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कर्नल। क्लियर? इस ते पॉजिटिव चार्ज आप ले लेने। तो करनल्स ने, करनल्स हैवी ने, ये मूव नहीं कर सकते। दूसरा फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने, ये बहुत लाइट पार्टिकल्स ने, फ्री ने, तो पूरे दे पूरे मैटल के पीस के विच फ्रीली मूव करते हैं। नहीं है इस इलैक्ट्रॉन इस एटम को ही रहना है, ये मैटल के पीस के विच किते भी फ्रीली मूव कर सकता है, बट हाँ इस तो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सरफेस से एक पोटेंशियल है जिसनों कहा जाता है बैरीयर पोटेंशियल, वो इसनों बाहर नहीं जान देगा। जो ਉਹਦੇ बारे आप ज़्यादा गल नहीं करते, ये किते भी मूव कर सकता है, जिवें कोई फिश ओशन दे विच मूव कर रही है, जिवें कोई गैस के पार्टिकल्स देखो रैंडमली मूव करते हैं, है ना। इस करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने भी रैंडमली मूव करते हैं, इस करके कई बार फ्री इलैक्ट्रॉन्स नूं इलैक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है। क्लीयर होगी गल जी? ओके। तो मैटल दे विच चार्ज कैरियर्स फ्री इलैक्ट्रॉन्स। उस तो बाद आपां गल करते हैं लिक्विड्स दे विच ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ NaCl ਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਸ। ਹੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟਰਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ 9th ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਹੋਲ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਟ ਅ ਪਲੇਸ। मान लो किसी प्लेस ते इलैक्ट्रॉन पे है, ठीक है जी, इथों इलैक्ट्रॉन निकल के चला गया तो पीछे की रह गई, एम्प्टी स्पेस रह गई। तो जो एम्प्टी स्पेस है इसनों मैं की कह रहा, होल कह रहा। सो होल इज बेसिकली द डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन एट अ प्लेस। क्लीयर? उस तो बाद आपां गल करांगे गैसेस। हुण गैसेस तुसीं कह सकते हो सर गैसेस आर इंसुलेटर्स। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो गैसेस ने, गैसेस इंसुलेटर्स ने, these are insulators, electricity pass नहीं करती, but there are some conditions when we apply high electric field, जो बहुत ज्यादा electric field apply करते हैं ते at low pressure, जो pressure भी low होवे गैस का ते under high electric field तो गैस क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाएगी। गैस विल बी आयोनाइज्ड, गैस आयोनाइज होएगी। जो गैस आयोनाइज होएगी जो इलेक्ट्रॉन्स निकलणगे, जिवें सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा, आई हैव आर्गन, आर्गन का आइटम है, आर्गन गैस का आइटम है, ये हाई इलैक्ट्रिक फील्ड लगाया तो आयोनाइज होएगी। ठीक है जी, आर्गन पॉजिटिव आयन बन जाएगा तो प्लस की आ जाएगा, इलैक्ट्रॉन आ जाएगा। तो फिर गैस के जिहड़े कैरियर्स ने की होणगे, इलैक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स। In case of gases, the charge carriers are electrons and positively charged ions. इहदे विच इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट होंगे। Students, next topic is drift velocity, a very important topic. तो मेरे को एक metal दा piece है, and you know what is inside the metal? There are kernels which are positively charged and free electrons.
ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨल्स ने ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਇਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ देयर ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਰਜ, ਇਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ देयर ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮਾਲ। ਤੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੈਟਲ ਪੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, बट जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होएगा वो मोशन रैंडम मोशन होएगा, मींस कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन च मूव नहीं कर रहे। जो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, उनका मोशन है जो प्योरली रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन होने करके कोई भी नेट इलेक्ट्रिक करंट है जिहड़ा वो फ्लो नहीं करेगा। सपोज मैं इसका कोई स्मॉल एरिया ले लिया, डेल्टा एस इज द स्मॉल एरिया ऑफ दिस कंडक्टर, जिस दे विचों इन गिवन टाइम टी जो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया है तो उसी टाइम के विच कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी गया है। तो जेकर अपन नेट मोशन देखिए भी थ्रू दिस एरिया नेट कितना चार्ज फ्लो कितना कितना आएगा, अपने को 0 आएगा। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, इस करके जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने इन्हां दा जो रैंडम मोशन है उस करके कोई भी करंट नहीं होएगा, करंट विल बी 0। ਤੇ जो इन्हां दा ये मोशन है रैंडम मोशन है, इसनूं थर्मल मोशन भी कह दिंदे ने, थर्मल मोशन, क्योंकि जो ये मोशन है ये डिपेंड करता है टैंपरेचर ते डिपेंड करता है हीट ते डिपेंड करता है। भी जेकर टैंपरेचर ज़्यादा होएगा तो ज़्यादा रैंडमली उन्होंने मूव करना है, जेकर टैंपरेचर घट होएगा तो घट रैंडमली मूव करना है। तो फिलहाल एक मैटल के पीस दे विच जब तक आप बाहरों कोई भी इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई, तो करंट की होएगा 0 होएगा। गल समझ आ गई? अच्छा देखो मैं सपोज कर रहा, मान लो कोई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई रैंडम वेलोसिटी है u1, सेकंड दी है u2, u3 एंड सो ऑन un। n इलेक्ट्रॉन्स ने ये उन्हां दी इनिशियल जिहड़ी हरेक इलेक्ट्रॉन को रैंडम वेलोसिटी जिहड़ी हैगी यह है। तो जेकर मैं इहदी एवरेज देखूंगा, एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी, क्योंकि जो कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, नेट मोशन किसी भी डायरेक्शन च नहीं हो रहा, तो जिहड़ी एवरेज आएगी, एवरेज अपने को निकल के कितनी आएगी, इट विल बी u1 plus u2 plus u3 plus un by n, it will be 0। so average thermal velocity जो हैगी है वो अपने को कितनी होएगी, 0 होएगी। ठीक है जी। वैसे जे मैं गल करा एक इलेक्ट्रॉन की जी थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज़्यादा होंगी है, इट इज़ नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या कई बुक्स के विच लिखा होंगे 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा है, बट की है पर्टिकुलर डायरेक्शन च नहीं हैगी, रैंडम है। रैंडम होने करके दा कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होंदा, नेट मोशन की हो जाता है, 0 हो जाता है। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, इनू आप बाद दे विच यूज करांगे। क्लीयर होगी जी गल? जिहड़ी एवरेज है ये कितनी आएगी, 0 आएगी। ओके चलो हुण मैं की करदा, हुण मैं इस ते इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करदा, तो मैं थोड़ा जिहा इस दे विचों कर्नल्स हटा दियां। जो मेरे को मैटल का पीस है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨल्स ने इलैक्ट्रॉन्स ने दोवें चीज़ां ने, मैं इस ते की अप्लाई कर रहा, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा। मैं इधर एक प्लेट लगाती जिस नाल मैं इधरले पासे जिहड़ा चार्ज लगाता दैट इज सपोज पॉजिटिव चार्ज, तो इस साइड ते जो चार्ज लगाता दैट इज सपोज नेगेटिव चार्ज। मैं चार्ज अप्लाई पोटेंशियल अप्लाई करता, इधर कोई पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करता, इधर कोई नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करता। जो इस कंडक्टर की लेंथ है सपोज करो हैगी है L, तो इहदे क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो हैगा V। ठीक है जी। सारे दे क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाता V, लेंथ कितनी है L, तो सारे दे क्रॉस इलैक्ट्रिक फील्ड जेकर आपां देखिए इलैक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप हो जाएगा, V/L। दिस इज द इलैक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट चैप्टर च पढ़िया होएगा तुसी। तो इन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा सेटअप हो गया। ठीक है जी, अक्रॉस द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। ठीक है जी। हुण ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की होएगी, आपां भी गल कर ली कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होंदी है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च होएगा, मैं इत्थे बना देना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। क्लीयर? हुण जिहड़े आपां जानदे हां पॉजिटिव चार्जेस ने वो की करते होंगे, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन च मूव करते हैं। जिहड़े नैगेटिव चार्जेस ने वो इलैक्ट्रिक फील्ड की ओपोजिट डायरेक्शन च मूव करते हैं। तो जो इलैक्ट्रिक फील्ड लग गया, इलैक्ट्रिक फील्ड नाल इहदे अंदर जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो इलैक्ट्रॉन्स के उपर की लगेगी, फोर्स लगेगी। गल क्लीयर होगी जी? फोर्स की फॉर्मूला फोर्स का Q × E, जे मैं वैक्टर फॉर्म च लिखा इस तरह लिख सकदा, ये फोर्स लगेगी Q × E। अच्छा Q अपने को की है हुण इलैक्ट्रॉन है, तो फोर्स कितना हो गया फिर, इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना होंगे -E, तो -E × E।
क्लीयर हुई जी गल। इत्थे माइनस साइन है जो आपको इंडिकेट कर रहा है भी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलैक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट होएगी। इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च है तो जो चार्ज पार्टिकल है इलैक्ट्रॉन है फोर्स इस डायरेक्शन च लगेगी। तो इस डायरेक्शन च जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो फोर्स लगेगी तो वह की करनगे एक्सरलेट करनगे। इनिशियल इलैक्ट्रॉन को केड़ी वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, थर्मल वेलोसिटी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ इस डायरेक्शन च हो सकता है, इस डायरेक्शन च हो सकता है, इस डायरेक्शन च हो किसी भी डायरेक्शन च हो सकती है रैंडमली। ठीक है जी, उतो की लग गई फोर्स लग गई इस डायरेक्शन च। तो कोई इलैक्ट्रॉन जिहड़ा हैगा वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह नहीं मूव करेगा क्योंकि वो पहला रेस्ट च नहीं, जेकर रेस्ट च ਹੁੰਦਾ सीधा ही मूव करके इस तरह आना सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ भी कोई ना कोई वेलोसिटी हो सकती है, किसी भी इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी किसी डायरेक्शन च एक तो फोर्स लग रही है तो जिगजैग पाथ मूव करेगा। मान लो इस तरफ मूव किया, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट कर गया। क्लियर, एक्सरलेट तो एक्सरलेशन जी प्रोड्यूस होएगी दैट इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, so it will be minus E upon m। ये एक्सरलेशन प्रोड्यूस होएगी इलेक्ट्रॉन दे विच। इत्थे मास जिहड़ा पुट करांगे ਆਪਾਂ इलेक्ट्रॉन ਦਾ मास पुट करांगे तो इन्नी एक्सरलेशन प्रोड्यूस होएगी। जो देखो इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट करेगा टूवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, उन्हें एक्सरलेट करना है। जो एक्सरलेट करेगा वो की करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज होएगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। बट की हुण प्रॉब्लम की है, इहदे विच अगे बहुत सारे आयन्स ने, इलेक्ट्रॉन्स ने, हो सकता है किसी ना किसी आयन नाल जाके की कर जे, कोलाइड कर जे। किन्ने ड्यूरिंग द वे जो जाएगा नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट मूव करेगा, ऑन द वे इट विल अंडरगो लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स। ਉਹਦੇ बहुत सारे कोलिजन होंगे ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ कोलिजन होएगा वो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ वो सारी की कर देगा, लॉस करेगा। सपोज करो ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ जब तेज अपनी स्पीड बढ़ रही है ਜਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦੀ स्पीड ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਰ टकरा गई तो ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, अपनी ਜਿਹੜੀ स्पीड है वो की कर देगी, लॉस कर देगी। तो जिवें ही इलेक्ट्रॉन किसी आयन नाल जाके स्ट्राइक करेगा इट विल लॉस इट्स गेन्ड काइनेटिक एनर्जी, लॉस करेगा। तो उस तो बाद ये दोबारा अपनी फ्रेश जर्नी स्टार्ट करेगा। ठीक है जी, किस डायरेक्शन च करेगा वो भी नहीं पता, रैंडमली इस डायरेक्शन च भी जा सकता है, इस डायरेक्शन च भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन च रैंडमली जा सकता है। इट विल मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। क्लीयर, तो विद रैंडम स्पीड स्टार्ट करेगा। तुसी बिलियर्ड बॉल्स की गेम देखी होगी, जो वो देखो एक स्टिक नाल एक बॉल नूं आपां हिट करते हैं तो बॉल जाके जब दूसरी बॉल नूं हिट करती है तो की करती है, अपनी वेलोसिटी तो लूज करती है। तो हिट तो बाद जी गेंद है, बॉल है, कोई पता नहीं किस डायरेक्शन च जाए, वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन च अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इत्थे जाके कोलाइड करेगा तो रैंडमली न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा विद फ्रैश स्पीड एंड विद रैंडम डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन। क्लीयर हुई जी गल। अगे जाके इसने फिर कोलाइड कर जाना है, फिर कोलिजन तो फिर इसने रैंडमली किसी भी डायरेक्शन च मूव करना है। अल्टीमेटली की है जो इसका पाथ होएगा, ठीक है जी, वो की होएगा, एक जिगजैग पाथ होएगा। एक्सरलेट पॉजिटिव प्लेट वाली करेगा फाइनली, पर जो इसका पाथ होएगा इट विल बी अ जिगजैग पाथ, इस तरह मूव करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ने when we apply electric field on the conductor they will follow zigzag path and they will accelerate towards the positive plate of the conductor। on the way they undergo many collisions होंगे, हर एक collision ते वो की करनगे, अपनी एनर्जी गेन करनगे, फ्रेश जर्नी स्टार्ट करनगे, फिर एनर्जी गेन करनगे। ठीक है जी, ते जिन्नियां भी उहदियां वेलोसिटीज हैगियां ने, जेकर सारे इलेक्ट्रॉन्स दी वेलोसिटीज दी आपां एवरेज ले लईए वो अपने कोल निकल के की आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी। तो इत्थे आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स drift towards the positive plate of the conductor। गल समझ आई। तो जिन्नियां भी हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी अपने को आएगी वो सारियां दी आपां की लैनी है, एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो देखो पहला मैं की करदा, देखो हुण फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है इत्थों गया, ये मूव करके इत्थे इसका कोलिजन होया, तो इत्थे इनिशियल वेलोसिटी इहदे कोल कितनी सी, u1 सी। तो इन्हें एक्सरलेट होया, इत्थे कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन की, सपोज करो v1 होगी, तो जो वेलोसिटी ओदी होएगी v1 वो लिख रहा मैं, इट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस at दा फार्मूला यूज करांगे। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a एक्सरलेशन, जो उसकी एक्सरलेशन हुई है, इनटू टाउ1। टाउ1 की चीज है जिन्ना उसनू टाइम लगे है इत्थे जान लई, इहनू आपां कहने आ रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। हुण रिलैक्सेशन टाइम की है, एक टाइम है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मान लो देखो एक कोलिजन इत्थे होया,
इस तो बाद अगला कोलिजन इत्थे हो गया। तो ये दो कोलिजन दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ये बिल्कुल रिलैक्स कर रहा सी, फ्रीली मूव कर रहा सी। इस करके इस टाइम नूं मैं की कहना, रिलैक्सेशन टाइम कहना। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मान लो इत्थे टाइम आपां जिहड़ा लग्या दैट इज टाउ 1 सपोज करो, ठीक है जी। तो अपने को इत्थे जो फाइनल स्पीड आ जाएगी इलैक्ट्रॉन दी दैट इज u1 + a टाउ 1। जे मैं इसनूं वैक्टर फॉर्म च लिखां तो मैं इसनूं इस तरह लिख सकदा, इट इज लाइक दिस। सिमिलरली फॉर सेकंड इलैक्ट्रॉन इक्वेशन की बनेगी v2 = u2 + a टाउ 2, ठीक है जी। एक्सेलरेशन सब दी सेम होगी क्योंकि फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रहा है, मास इलेक्ट्रॉन का सेम है, सो एक्सेलरेशन इज सेम, रिलैक्सेशन टाइम डिफरेंट हो सकता है। तो सिमिलरली ये इक्वेशंस ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲਈ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ vn ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਆਏਗਾ un + a tau n। we will get n equations। क्लीयर हुई जी गल। तो बाद च आपां की करना है, इसका आपां एवरेज फाइंड आउट करनी है। बाय डेफिनेशन थर्मल वेलोसिटी की चीज है, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चीज है, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल दिस वेलोसिटीज। तो एवरेज फाइंड आउट करने लिए आपां की करांगे, सारी वेलोसिटीज नूं ऐड करके डिवाइडेड बाय n करांगे। क्लीयर है जी गल। तो मैं इत्थे वैल्यूज पुट करूंगा, ध्यान नाल देखना है। v1 की वैल्यू की है u1 + a टाउ 1, ओके। v2 की वैल्यू की है u2 + a टाउ 2। सिमिलरली v3 दी, v4 दी सारियां वैल्यूज आपां पुट करते जावांगे ते लास्ट ते अपने कोल कादी वैल्यू आएगी डैश डैश, लास्ट ते कादी वैल्यू आएगी vn दी वैल्यू आएगी, कितनी आएगी un + a टाउ n। क्लियर होगी जी। ते डिवाइडेड बाय अपने कोल की है n है, ठीक है। तो मैं एवरेज ले ली, एवरेज जो मैं ले रहा मैं v1 की वैल्यू पुट करती, v2 की, इस तरह अगे चलता जाएगा vn की, ठीक है। हुण देखो इसनूं ध्यान नाल, इहदे विच u1 + u2, u वालियां टर्म्स आपां अलग कढ लो सारियां, u1 u2 u3 u4 un डिवाइडेड बाय सब दे की है n है, ये आपां अलग कढ लिया, ठीक है जी। प्लस इत्थे अपने कोल की रह गया a टाउ 1, इत्थे की रह गया a टाउ 2, लास्ट की रह गया a टाउ n। अच्छा ना सब दे विच a की आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a इज कॉमन। तो अंदर इत्थे की है टाउ 1, इत्थे की है टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट तक जाएगा, कितना आएगा टाउ n डिवाइडेड बाय की है अपने कोल n है। गल क्लीयर होगी जी। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡਸ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਸਪੀਡਸ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 0, ਤਾਂ ਟਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0 ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। प्लस ए दा ए आ गया। अच्छा ये ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय n ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਾउ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ टाइम। क्लीयर है जी। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सब का एवरेज कढ़ लिया आपां। ते इधर अपने कोल की चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप अगे देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ए दी आपां वैल्यू फाइंड आउट की सी -e/m इनटू टाउ बार। क्लीयर हुई जी गल। तो अपने कोल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, तुसी याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो माइनस साइन है देखो इंडिकेट कर रहा है भी जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आप सॉल्व की है इलैक्ट्रॉन्स लिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इलैक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट होएगी। इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च है, जो इलैक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन च कर रहे हैं, सो डायरेक्शन इज ओपोजिट। जी जी कोई पॉजिटिव चार्ज होंदा तो इत्थे प्लस ही आना सी, फिर सेम डायरेक्शन च होंदी। गल क्लीयर हुई। हुण जे तुसीं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दा, ड्रिफ्ट स्पीड लिखना चाहते हो ओनली, तो इट विल बी वैक्टर्स लगाने की जरूरत नहीं आपां नूं, तो माइनस साइन भी नहीं लगावांगे, e/टाउ/m। क्लीयर हो गया जी। इहदे विच की है e चार्ज है, जे इलैक्ट्रॉन है तो आपां माइनस e, प्रोटोन है प्लस e, ठीक है वैक्टर फॉर्म च। e जिहड़ा हैगा ये इलैक्ट्रिक फील्ड जो लगाया है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो m मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है, जो कि होर चार्ज पार्टिकल है उसका मास आ जाएगा। तो इस तरीके नाल जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल 5 मार्क्स के आ सकता है, इसमें ध्यान नाल करना है। बाकी आप अगले लैक्चर च पढ़ांगे बेटा। थैंक यू।